चलो जी, आज हम लोग को पढ़ना है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, शुरू किया जाए। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मैप आप लोग के सामने है। देखो, सबसे पहला चीज जो है ना, ये वेस्टर्न घाट जो दिख रहा है ये, और यहाँ से ईस्टर्न घाट, ये एक ट्रेंगुलर जो पार्ट है, ऐसे ट्रेंगुलर जो पार्ट है, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, कोई अलग से है नहीं। तो कहीं भी प्लेट्यू रखा जाएगा यानी पत्थर रखा जाएगा, तो पत्थरवा का जो कुनवा होगा ना, एज जो होगा, लास्ट होगा, उसी को घाट बोला जाता है। एज हो गया। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर अरबियन सी है। अरबियन सी इतना दूर को जो है ना प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, इतना दूर को प्लेन एरिया में। घाटवा यहीं तक है, जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, यहीं तक घाट है। ठीक है ना, जो भी मैपिंग है हम लोग यहाँ पे देखे हैं मैपिंग को। देखिए, तो हम लोग पढ़े थे नर्मदा से ऊपर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, याद आ रहा है? नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के नीचे जो है ना सतपुड़ा है, सतपुड़ा के नीचे एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा से ही शुरू होती है यहाँ से, और ये जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। अभी बस ये जानिए कि सतपुड़ा रेंज के नीचे, थोड़ा सा लाइट बोर्ड दिख रहा है लेकिन लाइट थोड़ा सा है। चेहरे पर लाइट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इस पे करते हैं। चलो, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सतपुड़ा के नीचे जो है ना ये तापी नदी बहती है, छोड़ो उसको। अब देखिए यहाँ से शुरू, देखिए ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का एक खूबी है, वेस्टर्न घाट रेगुलर है, ये रेगुलर रेंज है। कहीं कहीं माउंटेन पास मिलेगा, ये रेगुलर नहीं है, डिसेक्टेड है ना, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलकर ईस्टर्न घाट की हो जाती है। दो ही नदियाँ है, दो ही रिवर है जो वेस्टर्न घाट में फ्लो करती है। वो कौन कौन है? तापी और नर्मदा। नर्मदा यहाँ से निकलकर इस तरफ फ्लो करती है व्रंश घाटी में अपने, ठीक है ना। व्रंश घाटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्रंश घाटी। जो नहीं बैठे प्लेटिव आके जो है ना, जो दूर भागेगा तो धस जाएगा, तो उसको बोलते हैं व्रंश घाटी बोलते हैं। तो उसे अपने ये व्रंश घाटी में फ्लो करती है नर्मदा, और यहाँ से जो तापी निकलेगी ना, ड्रिफ्ट वैली, ड्रिफ्ट वैली, ये ताप्ती रिवर भी ये व्रंश घाटी में फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है नर्मदा, या सतपुड़ा से शुरू होकर और कहाँ तक आएगी, तो आपको लास्ट तक आएगी, साउथ पॉइंट तक आएगी। ये पूरा रेगुलर है वेस्टर्न घाट, ये पूरा वेस्टर्न घाट रेगुलर है। और ईस्टर्न घाट रेगुलर नहीं है, कहीं कहीं कटा हुआ है। कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियां है ना, इधर से जाके इधर जब गिरेगी ना, तो इसको ईस्टर्न घाट को क्या करेगी, टुकड़ों में बांट देगी, काट देगी ईस्टर्न घाट को। ठीक है, तो ये काम करेगी। दूसरी बात देखिए, वेस्टर्न घाट का जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1600 मीटर है। वेस्टर्न घाट का एवरेज हाइट, इसकी जो एवरेज हाइट है, ये एवरेज हाइट 900 से लेकर 1600 मीटर है वेस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट जो है ना, ये इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर है। अब देखो, तुम इसी से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि वेस्टर्न घाट कहाँ 900 से 1600 और ईस्टर्न घाट कहाँ 600। तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा ना ऊंचाई पर है जी, तो वेस्टर्न घाट हमारा जो है ये ज़्यादा ऊंचा पर, ये ऊंचा पर है, इसका ढाल इधर है। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती जो ड्रिफ्ट वैल्यू है, वो ड्रिफ्ट वैलिया का ढाल जो है ना, स्लोप इसका वेस्ट की तरफ है, नहीं तो पूरा वेस्टर्न घाट का स्लोप ईस्ट की तरफ है। Because most of the rivers flowing from Western Ghat towards the Bay of Bengal, it shows that the slope of the Western Ghat towards the east, but the slope of the drift valley of the Narmada and Tapi are towards the west. तो ये बात याद रखना है। वेस्टर्न घाट शुरू हो रही है ऊपर नर्मदा से। अब जैसे नीचे आएंगे महाराष्ट्र में, तो वेस्टर्न घाट इधर मुंबई है, इधर नासिक है और पुणे है, तो दो को माउंटेन पास होगा। यहाँ पे होगा जो नासिक और मुंबई को कनेक्ट करेगा, नासिक मुंबई को जो इस रास्ते से कनेक्ट करता है ना, माउंटेन पास क्या होता है, ये माउंटेन हो गया। देखो जी, ये देखो, ये माउंटेन हो गया। अब माउंटेन में हमारा उधर भी कुछ एरिया प्लेन है, इधर भी कुछ एरिया प्लेन है, कुछ सेटलमेंट उधर रहेगा गांव,
और कुछ सेटलमेंट इधर रहेगा। अब मालूम चलेगा वो गांव को हम लोग जानवे नहीं करते, वो अलग ही दुनिया हो गया, हेलीकॉप्टर से उड़ के जाना पड़ेगा, एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले ने, नेचर ने क्या किया ना, माउंटेन के बीच में काट दिया है अपना आरी से, नेचुरल आरी से पहले ही से काट दिया। और थोड़ा सा जगह ज़्यादा नहीं, मतलब 500 मीटर, आधा किलोमीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, ठीक है ना, काट दिया है। तो इसी से हम लोग अपना हाईवे बना के कनेक्ट कर देते हैं। तो मुंबई से धड़धड़ा के जाइएगा नासिक, कौन से, वेस्टर्न घाट के एक माउंटेन पास से, थाल घाट जिसको बोलते हैं, थाल घाट से। तो थाल घाट इज ए माउंटेन पास विच कनेक्ट मुंबई टू नासिक। नासिक किस लिए फेमस है? अंगूर के शराब के लिए। अरे नासिक में ना अंगूर बहुत होता है, उधर अंगूर का शराब बनता है नासिक में, ठीक है ना, बियर के लिए, अंगूर से बियर बनता है। अपने यहाँ लगाया था ना वो कंपनी है ना किंग फिशर, अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में लगाए थे लीची से बियर बनाने के लिए। तेरे क्या सूझा हमारे थी नीतीश कुमार जी को, यहाँ कंपनी सब बंद कर दिए, मैंने यहाँ शराब बंद हो गया तो बियर बनेगा? नहीं बना है। मिल रहा है तो मिल रहा है, तो तब चुरा के नहीं मिल रहा है। तो देखिए अरे तब मान लो मिल रहा है, तो अभी तो पैसा दे के ना मिल रहा है। पहले जो है ना सस्ता मिलता था, लोग जो है ना सस्ता में ज्यादा पीता था ना, अब पैसा था। अब तो कम से कम इतना तो डर है कि भैया पुलिस आएगी पकड़ेगी। अब देखिए एक तो नासिक को जोड़ेगा, मुंबई के लोग शराब पीना जाना होगा, कौन घाट से जाएगा? ताल घाट से जाएगा, एकदम धड़धड़ा के जाएगा, बढ़िया शराब पी कर आएगा। ऐसे मुंबई में भी शराब की कमी नहीं है। और फिर आज ये पुणे जाना होगा, मुंबई से पुणे आना होगा, तो यहाँ पे भोर घाट से कनेक्ट होगा। इसी बीच में लोनावाला हिल स्टेशन है, बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है। मुंबई पुणे के रास्ते में जाते हो तो यहीं पर लोनावाला है, लोनावाला सेम, समझे? तो भोर घाट याद रखिएगा, थाल घाट मुंबई पुणे के मैंने दोनों महाराष्ट्र में है, तुमको 9 क्लास से बस इतने जानना है। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है, और पाल घाट जो है ना वो केरला में है, केरल में है। अब जैसे नीचे उतरते हैं तो ये पूरा महाराष्ट्र का रीजन है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ से शुरू होता है क्या? कर्नाटक। तो नहीं सब और चौड़ा होगा, मैंने हम अपने हिसाब से बनाए हैं। ये है कर्नाटक जी, हाई जो रीजन दिख रहा है ना, ये कर्नाटक है। हाई वेस्टर्न घाट आ रहा है, वेस्टर्न घाट इधर से आया, इधर से वेस्ट ईस्टर्न घाट आया, दोनों आकर एक जगह मिल जाता है, इसको बोलते हैं नीलगिरी रेंज। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आकर मिल रहा है यहाँ पे, देखिएगा नीलगिरी रेंज में दोनों आके मिला। यहाँ से आया ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट यहाँ से आया, यहाँ से ईस्टर्न घाट आया, ईस्टर्नवा घाट आया, यहाँ से वेस्टर्न घाट, दोनों यहाँ पर मिल गया नीलगिरी रेंज। व्हाइट वाला दिख रहा है ना इतना दूर तक, ये नीलगिरी रेंज है, यहाँ पे मिल गया दोनों आके, तो इसको बोलते हैं नीलगिरी रेंज, समझे? यहाँ से आता है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, और यहाँ से आता है वेस्टर्न घाट, और इधर आके मिल जाता है, यही नीलगिरी रेंज है, नीलगिरी रेंज। नीलगिरी रेंज तीनों में देख रहे हो, इधर कर्नाटक का भी पार्ट है, इधर केरला में भी पड़ रहा है, और इधर ज़्यादा से ज़्यादा तमिलनाडु में पड़ रहा है। बस ये जानना है कि नीलगिरी रेंज जो है ना, ये एक ऐसा रेंज है जो केरला में भी है, तमिल में भी है, कन्नड़ में भी है, तीनों में है ये नीलगिरी रेंज, ये याद रखना है। ये क्या करता है? तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कनेक्टिंग पॉइंट है, याद रहेगा। ईस्टर्न घाट हेलने से आ रहा है, वेस्टर्न घाट दोनों एक जगह मिल गया, उसी को बोला जाता है नीलगिरी रेंज। अब नीलगिरी रेंज पे 2 माउंटेन याद रखना है। जो नीलगिरी रेंज है यहाँ पे तो इसमें 2 माउंटेन है, एक है ऊपर ऊटी, और एक तनी सा इधर है डोडा बेटा। नीलगिरी रेंज है, ये मान लीजिए ये नीलगिरी है, तो यहाँ पे ऊटी है, ठीक है, और उसके थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा ना 9 किलोमीटर इधर, तो इधर है डोडा बेटा, यहाँ दिखाए हैं। हाई देखो व्हाइट वाला है, ये है ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में है, ठीक है ना, ये 2200 मीटर के ऊपर है। और उसके बाद इधर तक नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो ये है डोडा बेटा, ये 2637 मीटर है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेकेंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पे है। ये क्लियर कट याद रखना है। ऊटी भी नीलगिरी पर है, तमिलनाडु में है, डोडा बेटा भी नीलगिरी पे है, तमिलनाडु पे है। डोडा बेटा की क्या स्पेशलिस्टी है? इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ peninsular plateau situated at Nilgiri in the state of Tamil Nadu at a distance of 9 or 10 किलोमीटर फ्रॉम ऊटी हिल स्टेशन, ठीक है। तो ये डोडा बेटा हो गया।
जैसे डोडा बेटा के नीचे आइएगा ना इधर ईस्टर्न घाट, अब ईस्टर्न घाट खत्म, लेकिन ईस्टर्न घाट का कुछ पहाड़ी है, जवादी हिल और शेवरवाय हिल्स, ये ईस्टर्न घाट का है। तो ये से ईस्टर्न घाट यहाँ से खत्म हो गया। शुरू कहाँ से होता है? महेंद्र उड़ीसा से, महानदी बेसिन से। यहाँ पे महानदी आएगी तो ये महानदी बेसिन से शुरू होता है उड़ीसा में, और ख़त्म कहाँ होता है? तो ख़त्म आके इधर नीचे आके ख़त्म होता है, ठीक है ना, नीलगिरी तक। ये महानदी है, ये नदी एक है महानदी जी, महानदी। महानदी से कहाँ तक? नीलगिरी तक, महानदी से नीलगिरी तक, याद रखना। ये उसका अलग पहाड़ी है, दो, जवादी हिल और शेरवाई हिल्स। ईस्टर्न घाट का लास्ट पॉइंट है, मैंने इसी से कनेक्टेड है, तो ऐसा दूर बनाए के दिखाई देगा, एक्चुअली यहीं पर आना चाहिए, ठीक है ना। ये नीलगिरी से पहले है, इधर है, हाँ इधर है। ये जो दोनों पहाड़ी है इसी में कनेक्टेड है, यहाँ पे है, नीचे बनाया दिखाने के लिए, जवादी हिल और शेरवाई हिल्स। अब आइए इधर वेस्टर्न घाट में आइए, तो नीलगिरी तो हो ही गया। नीलगिरी, जैसे नीलगिरी से नीचे आते हैं ना, जैसे नीलगिरी से नीचे आते हैं, को बज गया क्या? को बज रहा है? देखो जैसे नीलगिरी के रेंज के नीचे आते हैं जी, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ पर एक रेंज है, इसको बोलते हैं अनाई मोदी। अनाई मोदी ये केरल में है, अनाई मोदी केरल में है, अनामलई, अनामलई केरल में है। इस पे जो सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ से दिख रहा है ना, अनाई मोदी, ये 2695, ये कितना था? 2637 था, 37 था, 2637 मीटर, और ये 2695 थी। ये हमारा वेस्ट पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पीक है अनाई मोदी, जो अनामलई पहाड़ी पर है, केरल में है, ठीक है ना। शायद एर्नाकुलम इस डिस्ट्रिक्ट में, एर्नाकुलम शायद डिस्ट्रिक्ट है, उसी में है, उतना हमें याद नहीं है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, केरल में। और नीचे आते हैं तो एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं कार्दमम या इलायची की पहाड़ी, मसालों के लिए बड़ी फेमस है, कार्दमम या इलायची इसी का नाम है। यहाँ पे ये कार्दमम और इलायची की पहाड़ी है, ये वाला। और ये केरल में भी है, और थोड़ा सा तमिलनाडु में भी ये घुस जाता है जी, केरल में भी है और तमिलनाडु में घुस जाता है। यही तो है तुम्हारा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। अब देखिए जो नदियाँ जो है ना, नदियाँ जो यहाँ से लेकर आती है, समुद्र में जो कचरा डालती है, तो समुद्र ये पूरे पार्ट को जो है ना, हाई पूरे पार्ट को क्या कर दिया है? प्लेन बना दिया है। तो वेस्टर्न प्लेन, ये है ईस्टर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बन जाएगा। दूसरी बात सुनिए, वेस्टर्न घाट में जैसे मानसून आता है ना, तो ये पहाड़ी तन से ऊंचा है, तो यहाँ से पानी लेकर जैसे इंडिया में घुसता है तो यहीं बरसना शुरू करता है मानसून। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में। शुरुआत मानसून का केरल में होता है, जून के फर्स्ट वीक में केरल में आता है। जैसे घुसेगा अनाई मोदी बहने नहीं देगा, कहेगा पहले हमारे यहाँ पहले शुरुआत करो, शुभारंभ करके आगे जाओ, तो यहीं पे शुरुआत करना शुरू कर देगा। और तब उसके बाद आगे बढ़ेगा कर्नाटक में, तब महाराष्ट्र में खूब बरसा आएगा, तब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ आते थे, बिहार में आते थे, महीना हो जाएगा, जो बचल खुचल रहेगा बिहार में होगा, उसके बाद जाएगा कश्मीर में मानसून में। तो ये एकदम कंटिन्यूअस रेंज है ना, तो बारिश को कहीं जाने देगा? पानी वाला हवा को जाने देगा? नहीं जाने देगा। ईस्टर्न घाट देखिए, ईस्टर्न घाट में भी ठंडे गर्मी में बारिश होती है, मैंने बरसात के मौसम में, लेकिन ईस्टर्न घाट की खूबी है कि ये ठंडा में भी बारिश होता है। समझे? काहे बारिश होता है? जब यहाँ से हवाएं ठंड में हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहती है, गर्मी में समुद्र से जमीन की ओर, और ठंड में रिवर्स होता है, जमीन से समुद्र की ओर बढ़ती है। तो यहीं से समुद्र से जैसे जमीन से यहाँ से बहेगी, यहाँ से पानी उठाएगी, और जैसे इधर मुड़ेगी निकले, यहीं से पहाड़ मिलेगा, यहीं बरसाना शुरू करेगी तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरी बात जानिए, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। बस यही तो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, याद रहेगा। इसको सिर्फ चलो